ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 63वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। घरी कामधेनू पुढे ताक मागे, हरी बोध सांडूनी विवाद लागे, करी सार चिंतामणी काच खंडे, तया मागता देत आहे उदंडे। हिंदी अनुवाद। घर में कामधेनु छाछ मागता तू, प्रभु बोध को टालता व्यर्थ विवाद करता तू। रखा पास चिंतामणि और तू भीख मांगे, अरे अभागे सोच ले क्या करना है आगे। घर में कामधेनु है और तू भीख मांग रहा है। इसका अर्थ हर मानव में खुद में ही बहुत क्षमता होती है, परंतु वह अपनी क्षमता को नहीं पहचानता। जैसे हनुमान जी समुद्र लांघना जानते थे, परंतु उस समय उन्हें याद दिलाना पड़ा। उसी तरह हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमें यह कोई जब बताता है, हमारी सुप्त क्षमताओं का ज्ञान करा देता है, तब हम कर पाते हैं। और यह ज्ञान कराने वाले होते हैं सद्गुरु। हमारा व्यक्तित्व, यश अपयश को झेलने की हमारी क्षमता, उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया, सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इन सब का हमारे मानसिक विचारों का हमारे शरीर पर भी बहुत ही परिणाम होता है। मन में अगर नकारात्मक विचार आए तो शरीर दुर्बल होता है, मन में सकारात्मक विचार आए तो शरीर सशक्त बनता है। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी हमें मन को बलशाली बनाने को कहते हैं। और मन को बलशाली कैसे बनाया जाए, यही मार्गदर्शन उन्होंने इन श्लोकों के माध्यम से किया है। इस श्लोक में बोध शब्द का अर्थ है किसी बात का संपूर्ण ज्ञान होना। हम अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, पहले उस विषय का संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। जिस संस्था को हम मदद करना चाहते हैं, उस संस्था की ज़रूरत क्या है, उसे पूरी करने में क्या कठिनाई आ रही है, यह सब हमें जानना होगा। किसी संस्था को या किसी गरीब को मदद करना है, केवल पैसे दे देना ही काफ़ी नहीं होता है। आज कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता जहाँ घर बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, वहाँ मजदूर हैं। आज जब वो बिल्डिंग बनकर ख़त्म हो जाती है, किसी का घर बसता है तो उनका घर उजड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में वे अपने बच्चों को किसी एक जगह, किसी स्कूल में भी नहीं डाल सकते। तो उस समय इनकी ज़रूरत क्या है? तो वो जिस समय जहाँ रहेंगे, उस समय पर वहाँ उनको स्कूल मिले। और यही काम कई लोग आज कर रहे हैं, फुटपाथ की पाठशाला चलाकर। उसी प्रकार अगर किसी एक्सीडेंट में किसी के हाथ पैर टूट गए हैं, तो उनका ऑपरेशन करवा कर, डॉक्टर की फीस भरकर केवल उनका इलाज कर देना ही काफ़ी नहीं है। इस दुर्घटना में जो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, उनमें फिर से आत्मविश्वास जगाना, फिर से उनको अपनी वो ताकत दिलवाना कि वो कुछ कर सके, ये असली मदद होगी। भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर जब हम कुछ मांगते हैं, तो वास्तव में वो मूर्ति कुछ नहीं करती, बस मन का विश्वास हमारी इच्छा को और प्रबल बनाते जाता है, और हम अपना हेतु साध्य करने के लिए, अपना उद्देश्य साध्य करने के लिए पूरे जोश से आगे बढ़ते जाते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति का एक उदाहरण, जिन्हें स्टैच्यू मैन कहा जाता है, राम सुतार। आज 90 फुट की ऊंची मूर्ति वे बना रहे हैं, जब उनकी उम्र 100 साल है। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। गांधी जी की 50 से भी ज़्यादा देशों में उनके हाथों द्वारा बनाई गई गांधी जी की मूर्तियां स्थापित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे कई जग प्रसिद्ध लोगों की मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं। भारत सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक गरीब छोटे गांव में रहने वाला इंसान कितना अद्भुत जग प्रसिद्ध काम कर सकता है, इसका वे एक उदाहरण है। तो क्यों ना हम भी कोशिश करें कि हमारे हाथ में जो चिंतामणि है, उसका पूरा उपयोग करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें। वैद के वाद विवाद
इनमें न फंसे। दासबोध, ज्ञानेश्वरी, रामायण, महाभारत, ये सभी ग्रंथ अच्छे हैं। इनमें कौन श्रेष्ठ है, इस विवाद में न पड़कर हर एक ग्रंथों से अच्छी बातों को स्वीकार करें और अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़े। जय जय रघुवीर समर्थ।